नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आखिरकार वो स्थिति जेडीयू में आ ही गई है। समझ गए होंगे आप, हम जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। अभी तक तो वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उनको पार्टी की चिंता है, उनको अपनी पार्टी बचाने की चिंता है, पार्टी को लेकर दर्द है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, इसको लेकर उन्हें दर्द है, इसलिए वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं। वाकई ऐसा है क्या? जो उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह से सवाल पूछ रहे हैं, ललन सिंह पर सवाल उठा रहे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और पार्टी के दूसरे नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा से ठीक से सवाल पूछ दिया जाता है तो हकलाने लगते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के कमजोर होने की चिंता है, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के कमजोर होने की चिंता है। अरे साहब, इतना गणित तो बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानता है, इतना हिसाब किताब तो हम भी समझते हैं। आपको बंगला बचाने की चिंता है, विधान परिषद की सदस्यता बचाने की चिंता है। अगर उसकी चिंता नहीं होती तो आप कब के पार्टी छोड़ दिए होते। लेकिन यहां तो हिसाब किताब यह है कि आप पार्टी छोड़ेंगे, आपकी विधान परिषद की सदस्यता चली जाएगी, सदस्यता जाएगी तो बंगला भी जाएगा। राजनीति में यह खेल खूब होता है, आपके साथ पहले भी हुआ है। और अगर पार्टी आपको निकालती है तो आपकी विधान परिषद की सदस्यता बच जाएगी, सदस्यता बचेगी तो बंगला भी बचेगा। यह हिसाब किताब है। अब इसको आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ऐसी स्थिति और परिस्थिति आप पैदा करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि पार्टी आपको खुद बाहर का रास्ता दिखा दे। यह सारा खेल उपेंद्र कुशवाहा का समझ में आता है। उपेंद्र कुशवाहा जो दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक से कुछ सवालों के जवाब दे पाएंगे? यही उपेंद्र कुशवाहा थे ना, शिक्षा सुधार अभियान चलाते थे। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, मैं नीतीश कुमार के साथ आया हूं। तो पहले शिक्षा सुधार पर बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कई बयानों का आज पोस्टमार्टम करेंगे। शिक्षा सुधार पर बात करते हैं। शिक्षा सुधार की बात करते थे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते थे, उसको लेकर नीतीश कुमार को घेरते थे। और सिर्फ घेरते नहीं थे, आमरण अनशन तक किया। तेजस्वी यादव ने जूस पिलाया था। उपेंद्र कुशवाहा से यह नहीं पूछा जाना चाहिए था, जब जेडीयू दफ्तर में आप नीतीश कुमार के हाथों माला पहन रहे थे, अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गई थी। नीतीश कुमार ने सब कुछ ठीक कर दिया था बिहार में शिक्षा व्यवस्था को। तब शिक्षा सुधार की जरूरत नहीं थी। शिक्षा को लेकर कहीं कोई बद इंतजामी नहीं थी। यह पूछा जाना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा से। तो जेडीयू में नीतीश कुमार ने आपका स्वागत किया, आपको माला पहनाया, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। शिक्षा सुधार भाड़ में जाए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जब जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को याद किया है। 2021 में जब आप अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे, आप कौन से मजबूत थे? 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले आपने महागठबंधन को छोड़ा था। भाव नहीं दे रहे थे तेजस्वी यादव, और जब भाव नहीं दे रहे थे तो एक वक्त पर आपने कहा, अपने बयान को याद कीजिए, आपने कहा कि मैं महागठबंधन की एकता के लिए जहर भी पीने को तैयार हूं। नहीं पी पाए आप जहर, छोड़ दिया महागठबंधन और जाके चुनाव लड़ा ओवैसी के साथ, AIMIM के साथ, और फिर परिणाम सबको पता है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा
कि जब जब नीतीश कुमार पर प्रहार हुआ है तब तब उपेंद्र कुशवाहा उनका साथ दिया है। नीतीश कुमार पर आपने कम प्रहार किए हैं क्या? नीतीश कुमार पर आपने कितना प्रहार किया है वो जरा याद कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार यह भी कहा हाल के दिनों में कि उनका डीएनए और नीतीश कुमार का डीएनए एक है। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको डीएनए के बारे में साइंटिफिक जानकारी नहीं है। डीएनए बदलता नहीं है। तो कभी नीतीश कुमार को लेकर आप कुछ कहते हैं, कभी नीतीश कुमार को लेकर आप कुछ कहते हैं। तो यह डीएनए बदल कैसे जाता है? डीएनए बदलता नहीं है। अगर डीएनए एक है तो फिर राय भी एक ही होनी चाहिए। तो जो सवाल आप दूसरों पर उठा रहे हैं और हिट एंड रन का मामला है, सही सवाल अगर उपेंद्र कुशवाहा से पूछे जाए जवाब नहीं देते, उठकर चले जाते हैं। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया, अपनी बात कही और उठकर चले गए। वो जानते हैं किन सवालों से उनको डर है। आप दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी पार्टी के जिन लोगों ने आपका साथ दिया, रालोसपा में जिन लोगों ने खून पसीना बहाया, मेहनत की, आपके संघर्ष में साथ रहे, उनके साथ आपने क्या सलूक किया? कितने दिन पहले बताया था कि आप अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं जेडीयू में? कितने दिन पहले बताया था? सब जानते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी राजनीति निर्मम होती है और इसी निर्ममता के शिकार आप हो रहे हैं। बहुत निर्ममता से आप अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ पेश आए और कई लोग जो आपके साथ मजबूती से खड़े थे वो आज आपके साथ नहीं दिखाई देते हैं। आपने अपनी पार्टी का विलय किया, वो जेडीयू में चले गए। अब उनको समझ में आ गया कि उनके साथ, जेडीयू के साथ उनका भविष्य ठीक ठाक है, तो वो अब जेडीयू के साथ हैं। तो कभी कभी आईना भी देख लिया जाना चाहिए। एमएलसी बनने के लिए, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनने के लिए आपने बिहार में शिक्षा सुधार अभियान को ताक पर रख दिया। सब कुछ ठीक हो गया आपकी नजर में, शिक्षा भी सुधर गई, सब सुधर गया। आपको लगा बिहार में राम राज आ गया है, तो आप एमएलसी बन गए, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। बिहार में अब किस मुंह से और कैसे आप इस तरह का कोई अभियान अब चला पाएंगे? कैसे नीतीश कुमार की मुखालफत कर पाएंगे आप? नैतिक अधिकार है आपको नीतीश कुमार की मुखालफत करने का? नहीं है, जाहिर तौर पर नहीं कर पाएंगे और लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने आपका राजनीतिक चरित्र देख लिया है। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, अगर आप ठीक से आपसे सवाल पूछ लिया जाए, आप हकलाने लगते हैं, हकलाने लगेंगे। यह हाल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।